आगे बढ़ने की सोचते हैं, और आगे बढ़ने के लिए स्वाभाविक रूप से यह भी आवश्यक है कि हम आगे की सोचें, वर्तमान को याद करें और भविष्य के लिए प्लान करें। लेकिन मुझे लगता है कि यह भी आवश्यक है कि हम अपने अतीत में जाकर के भी हम कहां से चले थे, क्या उस वक्त के हालात थे, क्या उस वक्त की परिस्थितियां थी, कौन लोग थे जिन लोगों का उस वक्त बहुत बड़ा योगदान रहा, जिनकी वजह से इस यात्रा में हम आज के इस पड़ाव पर पहुंचे। ये मुझे लगता है कि बहुत आवश्यक है। और ऐसी चीजों को जब स्मरण करने के लिए हम इस तरह से एकत्रित होते हैं साल में एक बार, उस कार्यक्रम का महत्व हम सबके लिए बहुत बड़ा होना चाहिए। डॉक्टर यशवंत सिंह जी के परमार जी के जीवन के बारे में यहां पर हमारे विधानसभा के उपाध्यक्ष विनय कुमार जी ने अपनी बात कही, और लोमी जी ने तो बहुत सारे संस्मरण उनके जीवन से संबंधित यहां पर हमारे सामने प्रस्तुत किए हैं। और मैं ये मानता हूं कि आपका यह सौभाग्य रहा उनके नजदीक रह करके काम करने का। हम उनके साथ काम नहीं कर पाए, लेकिन उसके बावजूद उनके काम करने के तौर तरीके से जो चीजें हमको प्रेरणा देती हैं, उन चीजों को हमको ग्रहण करना चाहिए, उनको स्वीकार करना चाहिए, और उनके साथ हमको भी आगे बढ़ने के प्रयत्न करना चाहिए। ये सच्चाई है कि अगर हिमाचल प्रदेश अस्तित्व में आया है तो उसमें डॉक्टर वाईएस परमार एक नाम। ठीक है, बहुत सारे लोगों का योगदान अलग अलग तरह से रहा होगा, लेकिन उस वक्त के हालात के मुताबिक जो जिस प्रकार से सारे नेतृत्व को आगे एकजुट होकर के हिमाचल चाहिए, पहाड़ की पहचान अलग से होनी चाहिए, पहाड़ की संस्कृति का सम्मान होना चाहिए, पहाड़ की हमारी कठिन परिस्थितियों की पीड़ा ये हम सबके दिल और दिमाग में होनी चाहिए। ये कुछ ऐसी बातें थी जिनकी वजह से इस हिमाचल प्रदेश की नींव जो है वो संभव हो पाई। सरल नहीं था, कठिन था, लंबा संघर्ष जिस प्रकार से रहा, लेकिन उसमें प्रमुख रूप से जो आधार रहा वो डॉक्टर वाईएस परमार जी ने इस प्रकार से प्रस्तुत किया कि ये आधार हमारे इस हिमाचल प्रदेश को बाकी जगह से, बाकी चीजों से अलग करते हैं। इसलिए हमारी हिमाचल प्रदेश की मांग जो है वो निश्चित रूप से पूरी भी होनी चाहिए, और इसका एक मजबूत आधार है, और वो थी कि हिमाचल प्रदेश भौगोलिक दृष्टि से कठिन है, दुर्गम है, यहां की परिस्थितियां बाकी पंजाब के इलाके से और दूसरे इलाकों से अलग तरह की है। और इसके अलावा जो दूसरा बहुत मजबूत आधार था, वो मजबूत आधार था कि हिमाचल प्रदेश की हमारी संस्कृति, हमारी बोली, हमारा कल्चर, हमारी भाषा, इन सारी चीजों को लेकर के भी कि हम अलग हैं, और इसलिए हमारी इस पहचान को दबाया नहीं जा सकता है, मिटाया नहीं जा सकता है, छुपाया नहीं जा सकता है। इसलिए यह आवश्यक है कि हिमाचल प्रदेश अलग राज्य होना चाहिए। ये एक मजबूत आधार थे, और आखिरकार यह मजबूत आधार का जिस प्रकार से उन्होंने मजबूती के साथ प्रस्तुतिकरण किया, और उसका परिणाम ये हुआ कि आज हिमाचल प्रदेश जो है एक राज्य के रूप में अस्तित्व में आगे बढ़ते हुए राज्यों में से एक है। ये भी बात सत्य है कि उस वक्त के हालात के मुताबिक जो परिस्थितियां थी वो कठिन थी, और साधन और सुविधा, ये दोनों चीजों में बहुत बड़ी कमी थी। लेकिन धीरे धीरे इस प्रदेश आगे बढ़ना चाहिए, उसलिए दूरगामी योजनाएं बहुत आवश्यक है। उन योजनाओं का स्वरूप बनाते हुए उन्होंने एक नहीं अनेकों चीजों को लेकर के अपना पक्ष केंद्र के समक्ष रखा। लोमी जी कह रहे थे, बात सच है कि
जब प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन ने उनसे पूछा कि आप हिमाचल प्रदेश में अपनी 3 प्राथमिकता बताएं राज्य के अस्तित्व में आने के पश्चात, और उन्होंने कहा कि मेरी प्राथमिकता सड़क सड़क और सड़क है, क्योंकि अगर सड़क बन जाएगी विकास स्वयं अपने आप धीरे धीरे वहां पहुंचेगा, सुविधा साधन धीरे धीरे अपने आप वहां पर पहुंचेंगे। इसलिए दूसरी तीसरी प्राथमिकता का जिक्र नहीं किया। ये ऐसे मुख्यमंत्री थे जो पैदल चल करके कई किलोमीटर चल करके जो है लोगों के बीच में पहुंचते थे। जहां पैदल चलना संभव नहीं होता था, घोड़े पर चल करके पहुंचते थे। और स्वाभाविक रूप से डॉक्टर परमार जी के बाद शायद ही कोई मुख्यमंत्री बहुत ज्यादा पैदल चले होंगे, बहुत ज्यादा घोड़ों पर अपनी यात्रा उन्होंने की होगी। उस तरह से डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जी का एक बहुत बड़ा योगदान है। और हिमाचल प्रदेश के लिए विशेष तौर से जब उन्होंने एक चीज को देखा कि यहां प्राकृतिक सौंदर्य है और इस पहाड़ में जमीन बहुत ज्यादा लोगों के पास नहीं है, और आने वाले समय में इस सारी चीज की संभावना है कि संपन्न लोग यहां हिमाचल प्रदेश में यहां की जो सौंदर्य को के कारण आकर्षित होंगे, यहां आने के लिए, बसने के लिए उनमें मन में इच्छा होगी। और ऐसी परिस्थिति में वही अगर बसते जाएंगे साधन संपन्न लोग यहां पर जमीन खरीद करके, तो मेरा हिमाचल का व्यक्ति कहां जाएगा, मेरा हिमाचली कहां जाएगा। और इसलिए उन्होंने 118 का जो है धारा 118 का जिक्र किया, और जो एक एक्ट के रूप में आज हमारे सामने है, मैं समझता हूं कि ये बहुत मजबूत नींव हिमाचल प्रदेश के लिए उन्होंने रखी। और उस फैसले के पश्चात आज हिमाचल प्रदेश की जमीन जो है काफी हद तक बची हुई है। हालांकि कई लोग कई तरह की बातें करते हैं, ये 118 जो है ये बहुत बड़ी वादा है, एक पक्ष देखा जाता है लेकिन दूसरे पक्ष को देखने की आवश्यकता है, और दूसरे पक्ष को अगर देखने की आवश्यकता है, अगर जमीन ही नहीं रहेगी तो हिमाचल के लोगों का अस्तित्व कितना बचेगा, ये सारा विषय सोचने का है। एक बहुत बड़ा योगदान उस दृष्टि से उनका रहा है। राजनीति में जिस प्रकार से उतार चढ़ाव सिलसिलेवार यहां पर प्रकाश लोमी जी ने यहां पर हमारे सामने रखे, ये सारे सचमुच में रहे। और स्वाभाविक रूप से देखिए, एक वक्त एक लक्ष्य उनके सामने था, वो लक्ष्य था हिमाचल प्रदेश एक अलग राज्य होना चाहिए। उसके लिए सब दलों ने, सभी नेताओं ने उस पार्टी में भी रह करके एकजुट होकर के काम किया कि हिमाचल चाहिए, हिमाचल अलग राज्य चाहिए, पूर्ण राज्य चाहिए। इस एक लक्ष्य के लिए सब लोगों ने काम किया। लेकिन उसके बाद जब लक्ष्य हासिल हो गया तो स्वाभाविक रूप से सब लोगों के मन में यह भी बात आती है, जो समकक्ष थे, उनके नजदीक थे, जो राजनीतिक क्षेत्र में हम काम करते हुए हमेशा देखते हैं, प्रतिस्पर्धा होती है। कई बार स्वस्थ प्रतिस्पर्धा भी होती है, कई बार वो प्रतिस्पर्धा अस्वस्थ भी होती है। लेकिन उस सारे दौर में से वो गुजरे हैं। आज डॉक्टर वाई.एस. परमार जी के जीवन से हमें उन सारी चीज की प्रेरणा मिलती है। और ऐसा भी आया कि मुख्यमंत्री बनने के बाद जब टेरिटोरियल काउंसिल ऑफ हिमाचल प्रदेश फिर से बन गए, लेकिन उन्हें सम्मानपूर्वक कहा कि मैं मुख्यमंत्री रह लिया हूं, अब टेरिटोरियल काउंसिल का चेयरमैन मुझे नहीं बनना चाहिए, और नहीं बना। ठाकुर करण सिंह जी को टेरिटोरियल काउंसिल का चेयरमैन बनाया, वो मेरे ही विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे। हालात ऐसे भी आए कि ठाकुर करण सिंह जी प्रदेश के एक बड़े नेता के रूप में उभर करके सामने थे, और वो भी मुख्यमंत्री बनना चाहते थे। बहुत सारे विधायकों का समर्थन था। जैसे लोमी जी ने कहा, एक दौर ऐसा आया था, एक साइजेबल नंबर उनके पास विधायकों का था। लेकिन डॉक्टर वाई.एस. परमार जी ने उनको उस बैठक से उठा करके अंदर ले गए। अंदर लेकर के क्या बात दोनों की हुई, और बाहर आकर के ठाकुर करण सिंह जी ने ही उनके नाम का प्रस्ताव किया
के मुख्यमंत्री डॉक्टर वाईएस परमार जी होंगे। विधानसभा के बीच में विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव भी आया और उस अविश्वास प्रस्ताव का भी वो भी फिर भी उसके बावजूद जो 3 विधायक उठ करके बाहर गए, अंदर आकर के उन्हें समर्थन कर दिया। और यानी कि मेरा कहने का ऐसा नहीं है कि जो डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जी के जीवन में सदैव जो है वो उतार चढ़ाव नहीं रहे, संघर्ष रहा, व्यक्तिगत जीवन का भी संघर्ष रहा, राजनीतिक जीवन में भी। और राजनीतिक जीवन के साथ साथ में सबसे बड़ी बात यही कि ईमानदारी के साथ हम काम करें और उस ईमानदारी के साथ काम करते हुए हमारे सामने एक ही लक्ष्य रहना चाहिए कि प्रदेश हित में क्या है, प्रदेश का भला हम कैसे कर सकते हैं, जनता की सेवा हम किस प्रकार से कर सकते हैं। और ये भी सच्चाई है कि जब डॉक्टर परमार जी मुख्यमंत्री नहीं रहे, जब उनका जीवन का अंतिम दौर था, तो जब उनके इसके बाद जो है मृत्यु के पश्चात जो है उनके बैंक के अकाउंट की अगर जो जानकारी जो सामने आई है, तो उनके पास 563 रुपए थे, मात्र 563 रुपीज। ऐसे भी उदाहरण है जो हमको प्रेरणा देते हैं। स्वाभाविक रूप से विधायक बनने के बाद पूर्व विधायक हो जाते हैं, क्योंकि परीक्षा के दौर में से हर बार विधायक रहेगा एक बार बनने के पश्चात ये कभी होता नहीं है। लेकिन एक बार चलते चलते कहीं रास्ते में हमने देखा कि उनका एक साथी जो विधायक था वो सड़क में एक कॉपी लेकर के खड़े थे। उन्होंने गाड़ी का काफिला रोका और गाड़ी का काफिला रोकने के पश्चात उनसे पूछा कि आप कहाँ होते हैं, क्या करते हैं। उन्होंने कहा मैं आजकल जो है वो सड़क में ये जो जिसको मेटी बोलते थे उस मेटी का मेट हूं। यानी कि भी जो काम करने के लिए जो मजदूर लगते थे उसमें एक मेट होता था, मैं मेट हूं। यानी कि एक तरह के मैं मजदूर ही हूं। मतलब मजदूर, वो मेट भी मजदूरी करता था, वो भी काम करता था, लेकिन वो हाजिरी वगैरह लगाने का काम करता था। उनके दिमाग में आया कि जो अपने विधानसभा क्षेत्र के विधायक के रूप में विधानसभा के अंदर प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, वो उनके बारे में सोचना चाहिए। तो उन्होंने पेंशन का पहली बार प्रावधान किया। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि पेंशन क्यों, बहुत सारे लोग बोलते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मानवीय दृष्टिकोण उनके मन में इस तरह से रहा होगा और आज वो सारी चीजों को लेकर के हम उनको भी इस तरह से विस्मरण करते हैं। ओकओवर की अगर बात कहें, ओकओवर जब खरीदा गया था उस वक्त बहुत बड़ा शोर डाला था कि बहुत बड़ा बंगला, बहुत सारा महंगा, पता नहीं, शायद मुझे मालूम नहीं अमाउंट क्या था, 22 लाख जी। तो वो जो खरीदा गया तो बहुत बड़ा चर्चा का विषय बना, लेकिन आवश्यकता थी। और ये भी सच्चाई थी कि बतौर मुख्यमंत्री वो छोटी अकोमोडेशन में रहते थे, मंत्री बड़ी अकोमोडेशन में रहते थे। लेकिन उसके बाद हमने ओकओवर में लोगों से मिलने के लिए जो सारी चीजों की व्यवस्थाएं हैं, वो सारी चीजों को लेकर के काम किया। तो निश्चित रूप से वो सारी चीजें मुझे लगता है कि हम सब लोगों को प्रेरणा देती है। आज हिमाचल प्रदेश में हम जहां भी हैं, हमारे हर क्षेत्र में आगे बढ़े हैं। हमारे हिमाचल प्रदेश की एक अलग पहचान है। ठीक है, इस हिमाचल प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए समय समय पर जो नेतृत्व रहा है उनका बड़ा योगदान रहा है और उस योगदान को भी हमको स्मरण करना चाहिए। हर व्यक्ति ने कॉन्ट्रीब्यूट किया, हर नेता जो प्रदेश में रहा है उसका एक योगदान रहा है। दौर अलग अलग तरह के रहे होंगे, लेकिन उसके बावजूद प्रदेश आगे बढ़े, ये सबका लक्ष्य रहा है। उन सारी चीजों को स्मरण करना चाहिए। हमने अपने सरकार में इस बात को सुनिश्चित किया था कि डॉक्टर वाईएस परमार जी का जिस तरह का योगदान इस प्रदेश के लिए रहा है, उसके अनुरूप उनको सम्मान मिलना चाहिए। और इसलिए हमने तय किया था कि इस छोटी सी लाइब्रेरी के कोने में एक हिस्से में ही कार्यक्रम नहीं होना चाहिए। हमने इस कार्यक्रम का वेन्यू भी बदला था। हम पीटरहॉफ में कार्यक्रम करते थे और पीटरहॉफ में वो कार्यक्रम भव्यता के साथ करते थे, क्योंकि हमारा ये मानना है
कि जिस व्यक्ति का कंट्रीब्यूशन, जिस व्यक्ति का योगदान इतना बड़ा रहा है, उनके सम्मान में भी हमको जो है कार्यक्रम जो भी करने हैं वो सम्मानजनक होने चाहिए, बड़े कार्यक्रम होने चाहिए। उनके जीवन पर जानकारी हमको ही नहीं, हमारी आने वाली जनरेशन को भी होनी चाहिए। बहुत सारे लोगों ने डॉक्टर वाई.एस. परमार जी के जीवन पर लिखा है, अध्ययन किया है, शोध किया है, किताबें लिखी हैं, और उन सभी किताबों में सबसे बड़ी बात है कि एक नेक दिल इंसान, हिमाचल सर्वोपरि, उनके जीवन का और हिमाचल का सर्वांगीण विकास, ये एक बात जो है उनके जीवन से सीखने को हम सबको मिलती है। और सबसे बड़ी बात ईमानदारी, ये हिमाचल प्रदेश की आने वाली पीढ़ी के समक्ष में मुझे लगता है कि इन सारी चीजों की जानकारी रहनी चाहिए, ये बहुत आवश्यक है। आज के इस कार्यक्रम में यहाँ हमको आने का मौका मिला है, हालांकि व्यस्तताओं के कारण शायद मुख्यमंत्री जी यहाँ नहीं रहे होंगे, लेकिन ये स्टेट इंपॉर्टेंस का डे था। व्यस्तता जितनी भी हों, मेरा मानना है कि आज के इस अवसर पर होना चाहिए था, स्पीकर को भी होना चाहिए था, ये बहुत आवश्यक है। इस तरह से किसी के सम्मान में हम थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट, शेड्यूल आगे पीछे होते हैं, ठीक है, कोई बैठक कहीं महत्वपूर्ण आगे होगी, उस बैठक में कहा जा सकता था, हम कहा करते थे। हमने कभी आज से पहले मैं हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के अंदर 28-29 सालों से हमने देखा है कि इस अवसर पर सभी लोग आते थे, परिवार के सदस्य भी आते थे, और परिवार के सदस्य के साथ साथ में मुख्यमंत्री अगर नहीं होते तो उनकी जगह उप मुख्यमंत्री रहते, स्पीकर रहते, अच्छा रहता। तो मुझे लगता है ये कार्यक्रम का महत्व हमको इस तरह से हमको देखना चाहिए। बाकी सारी चीजें उनकी व्यवस्था रही होगी, बात अलग है, लेकिन मुझे भाव लग रहा है जिस योगदान के लिए हम आज यहाँ उनको स्मरण कर रहे हैं, वो योगदान बहुत बड़ा है, और उस बड़े योगदान के लिए हम सब लोगों को जो है उसकी ग्रेस जो है वो हमेशा मेंटेन करनी चाहिए, रखनी चाहिए, ये बहुत आवश्यक है। और ये न मत सोचें कि मैं विपक्ष का नेता हूँ, मुझे हर बात पर विरोध करना है। मैं यहाँ जो बोल रहा हूँ मेरा मन का भाव है, मेरा दिल का भाव है। ये प्रदेश जो है जिनकी वजह से है, उनके प्रति हमारा सम्मान का भाव, श्रद्धा का भाव, आदर का भाव सदैव रहना चाहिए। मुझे सिर्फ इतना कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।